हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। तो हम स्टडी कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। पिछले लेक्चर में हमने स्टडी किया था कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, राइट। क्या क्या स्टडी करते हैं हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, ठीक ना। फिर थोड़ा सा हमने रिडॉक्स रिएक्शन को स्टडी किया था, रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, राइट। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में किस टाइप की रिडॉक्स रिएक्शन होती है। देन हमने कंडक्टर्स को थोड़ा सा डिस्कस किया था। आज बच्चों हम पढ़ने जा रहे हैं, कुछ टर्म्स हैं जिनको हम इस चैप्टर के अंदर यूटिलाइज करेंगे, राइट। तो ये टर्म्स जो हैं इनसे आप फैमिलियर हो पहले से ही। रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी। रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रेजिस्टेंस क्या है। रेजिस्टेंस जो है इसको हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। रेजिस्टेंस क्या होता है? It is the measure of obstruction to the flow of current, to the flow of current। बच्चों आपको पता है कि जब हम करंट को पास करते हैं किसी भी कंडक्टर में से, राइट, तो जितनी करंट हम पास कर रहे हैं उसका 100% उसमें से पास नहीं होता है, ठीक है ना। तो सम अमाउंट ऑफ करंट जो है इट इज़ लॉस्ट, राइट। वो क्यों लॉस होती है? ड्यू टू द रेजिस्टेंस, राइट। तो मटेरियल के जो पार्टिकल्स हैं वो चार्ज के फ्लो को क्या करते हैं? अपोज करते हैं। तो वो कितना अपोजिशन उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, कितना ज़्यादा जिस फोर्स से वो उसको अपोज करते हैं, राइट। आप ऐसे भी कर सकते हो इसको डिफाइन। और it is the measure of force that oppose the flow of current, right। तो करंट के फ्लो को जो फोर्स क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है, उसको रोक रहा है, राइट। उसका जो मेजरमेंट है दैट इज नोन एज रेजिस्टेंस। इसको हम किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल आर से डिनोट करते हैं इसको हम, राइट। आपने ओम्स लॉ स्टडी किया होगा 10th में, है ना, जिसमें V इज इक्वल टू आई आर आपने स्टडी किया था और I इज इक्वल टू V बाई आर आपने स्टडी किया था, ठीक है ना। तो यहाँ पे I क्या है? दिस इज द करंट, V इज द पोटेंशियल डिफरेंस एंड R इज द रेजिस्टेंस। इसकी जो यूनिट है, ठीक है ना, इट्स यूनिट जो है दिस इज ओम, राइट। तो इसकी यूनिट जो है ओम, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? ओमेगा से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसकी यूनिट जो है, इसका नाम जो है ओम्स लॉ, जो ओम जो है ओम के नाम से ही इसके यूनिट को नाम दे दिया है ओम, राइट। तो दिस इज योर रेजिस्टेंस। दूसरा बच्चों टर्म जो है, दूसरी टर्म दिस इज कंडक्टेंस। दूसरी टर्म क्या है? दिस इज कंडक्टेंस, राइट। रेजिस्टेंस हमें क्या बताता है कि करंट जो है उसके फ्लो को कितना अपोज किया जा रहा है या कितना उसको रोका जा रहा है करंट के फ्लो को, उसका मेजरमेंट जो है दैट इज गिवन बाय द रेजिस्टेंस। ये इसका अपोजिट होता है रेसिप्रोकल। इट गिव्स द मेजर ऑफ, इट गिव्स या इट इज द मेजर ऑफ ease of flow of current, ease of flow of current. Ease means how easily the current can flow, right। तो ये हमें ये बताता है कि एक कंडक्टर के अंदर, है ना, कंडक्टेंस जो है इट गिव्स अस द वैल्यू ऑफ, राइट। वो वैल्यू देता है कि एक कंडक्टर में से करंट कितनी आसानी से फ्लो कर रही है, या इट इज़ द मेजरमेंट ऑफ ईज, या ठीक है ना, विद विच द करंट फ्लोज थ्रू द कंडक्टर। किसी कंडक्टर में से करंट कितनी आसानी से फ्लो कर सकती है, दैट इज नोन एज कंडक्टेंस, राइट। इसको हम डिनोट करते हैं जी से, कैपिटल जी से। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल जी, राइट। एंड इट इज रेसिप्रोकल ऑफ, the resistance, it is the reciprocal of resistance। ये रेजिस्टेंस का क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है, राइट। तो G जो है दिस इज इक्वल टू 1 बाई आर,
दिस इज इक्वल टू 1/r। अब बच्चों इसकी यूनिट क्या होगी, ठीक है ना। अब रेजिस्टेंस की यूनिट क्या थी, ओम, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी 1/रेजिस्टेंस, दैट इज 1/ओम, और ओम इनवर्स, तो इसकी यूनिट जो है इट्स यूनिट इज दिस इज ओम इनवर्स, राइट। समटाइम इसको हम मो भी लिखते हैं, MHO ऐसे भी लिख देते हैं इसको हम, राइट। और SI यूनिट जो है ऑफ कंडक्टेंस, SI यूनिट इज साइमन, SI यूनिट इज साइमन, इसको हम कैपिटल S से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल S से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 1 साइमन जो है दिस इज इक्वल टू 1/ओम, दिस इज 1/ओम, राइट, और ओम इज इक्वल टू 1/साइमन। दिस इज योर रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस, ठीक है ना। दोनों एक दूसरे के अपोजिट टर्म्स हैं, है ना। रेजिस्टेंस हमें ये बताता है कि उस फोर्स का मेजरमेंट बताता है जो किसको, करंट के फ्लो को क्या कर रहा है, रोक रहा है। जो करंट को या चार्ज को फ्लो होने से रोक रहा है जो फोर्स, उसके मेजरमेंट का जो वैल्यू जो है दैट विल गिव द रेजिस्टेंस। वो हमें कौन बताएगा, रेजिस्टेंस बताएगा, राइट। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है, ओम, इसको हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। कंडक्टेंस जो है इसका अपोजिट होता है, रेसिप्रोकल होता है इसका, इट इज़ द मेजरमेंट ऑफ ईज ऑफ फ्लो ऑफ करंट, कि किसी भी मटेरियल में से करंट जो है वो कितनी आसानी से फ्लो कर सकती है, उसका जो मेजरमेंट है दैट इज़ नोन एज कंडक्टेंस। इसको हम कैपिटल G से डिनोट करते हैं। तो ये रेसिप्रोकल है किसका, रेजिस्टेंस का, तो इसकी यूनिट, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या थी, ओम, तो इसकी क्या होगी, ओम इनवर्स, और इसको मो लिखते हैं। और SI यूनिट जो है दिस इज साइमन्स, SI यूनिट क्या है, साइमन्स, ठीक है। नोट कर लो इसको सब लोग, ठीक है ना। तो नोट करने के लिए आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हो, पॉज करके नोट कर सकते हो इसको आप। नाउ द थर्ड वन इज रेजिस्टिविटी, थर्ड वन इज रेजिस्टिविटी। अब ये रेजिस्टिविटी क्या है, थर्ड जो है दिस इज रेजिस्टिविटी, और इसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ये क्या चीज़ है ना। देखो बच्चों, आपको पता है कि आपने पढ़ा हुआ है ना, आपने अर्लियर क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि किसी भी वायर का रेजिस्टेंस जो है, राइट, रेजिस्टेंस जो है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ वायर, राइट, एंड रेजिस्टेंस जो है it is inversely proportional to the area of cross section, to the area of cross section। इन दोनों को अगर हम कंपेयर करते हैं तो रेजिस्टेंस ऑफ वायर जो है इट इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ अपॉन एरिया, प्रोपोर्शनल टू लेंथ अपॉन एरिया, राइट। तो अगर हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिप्लेस करते हैं, रिमूव करते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा, राइट, रो इंटू एल बाई ए। यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, एक कांस्टेंट है, इसको हम बोलते हैं रो, राइट। ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, दिस इज ए प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, एंड इट इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी, एंड इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी, इट इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। इसी को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी बोलते हैं, राइट। अब बच्चों यहाँ पे ये हमारे पास एक्सप्रेशन आया, यहाँ पे रो क्या है, दिस इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। अगर रो की वैल्यू निकालनी है आपने, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R इंटू ए अपॉन एल, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ रो, R इज रो इज इक्वल टू R इंटू ए अपॉन एल, राइट। नाउ अगर हम लेट करते हैं, राइट, अगर इफ L इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर और 1 मीटर एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, एल और ए की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, एल और ए की वैल्यू जब यहाँ पे हम पुट करेंगे, दोनों 1 है, तो हमारे पास क्या आएगा, रो इज इक्वल टू R इंटू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन 1 सेंटीमीटर, राइट। सो 1 1 कैंसल, तो रो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, R, रो इज इक्वल टू क्या आएगा, R। अब यहाँ से हम डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज द रेजिस्टिविटी, ठीक है ना। देयरफॉर द रेजिस्टिविटी क्या है, द रेजिस्टिविटी is the resistance of material of length 1 centimeter
and the area of cross section 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। कोई भी आपके पास एक ऐसा मटेरियल है, राइट, जिसकी लेंथ 1 सेंटीमीटर है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसकी रेजिस्टिविटी जो है दैट विल बी इक्वल टू द रेजिस्टेंस, दैट विल बी इक्वल टू द रेजिस्टेंस। इट मीन्स द रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ ए मटेरियल ऑफ लेंथ 1 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आप लिख लोगे, यहाँ पे रो क्या था, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट था, विच इज नोन एज रेजिस्टिविटी। बच्चों एरिया इंटू लेंथ क्या होता है, दिस इज द वॉल्यूम, राइट। तो इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, और द रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब मटेरियल, ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब मटेरियल। अगर उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर कितना है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और अगर उसकी लेंथ और हाइट जो है इफ इट इज़ 1 सेंटीमीटर, देन वॉल्यूम क्या होगा 1 सेंटीमीटर क्यूब, एरिया इंटू लेंथ, राइट। तो रेजिस्टिविटी इज द लेंथ रेजिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब मटेरियल, दैट इज नोन एज रेजिस्टिविटी। ठीक है, फिर से एक बार देखो, रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, राइट, इसको हम डिनोट करते हैं किससे, रो से डिनोट करते हैं, दिस इज डिनोटेड बाय रो, राइट। ये रेजिस्टिविटी क्या होती है, चलो इसको हम पहले रेजिस्टेंस से इसको हम डिराइव करेंगे रिलेशन एक। हमें पता है कि रेजिस्टेंस जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सो रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ अपॉन एरिया, राइट, और रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो इनटू लेंथ अपॉन एरिया। यहाँ पे रो क्या है, इट इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट एंड दिस इज नोन एज रेजिस्टिविटी, दिस इज नोन एज रेजिस्टिविटी। तो रो इज इक्वल टू क्या आ गया, आर इंटू ए अपॉन एल आ गया हमारे पास। हम लेट करते हैं कि अगर लेंथ जो है हमारा मटेरियल जो कंडक्टर जो है, अगर उसकी लेंथ 1 सेंटीमीटर है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो रो इज इक्वल टू क्या होगा, आर इंटू 1 अपॉन 1, दैट इज रो इज इक्वल टू आर, राइट। देयरफॉर रेजिस्टिविटी क्या हो गई, इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ ए मटेरियल, ठीक है ना, विच हैव लेंथ 1 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। नाउ वी नो दैट एरिया इंटू लेंथ इज द वॉल्यूम, so we can say that the resistivity is the resistance of 1 centimeter cube material, it is the resistance of 1 centimeter cube material। clear है सबको, राइट। नोट करेंगे सब लोग इसको इसको ही साथ साथ में नोट करोगे आप, राइट, और यही आपके नोट्स बन जाएंगे, यही क्या होंगे, नोट्स। अब हम यूनिट देखते हैं कि इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट ऑफ रो दैट इज रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी। बेटा यूनिट्स आप खुद से निकाल सकते हो, डिराइव कर सकते हो। हमें पता है कि रो इज इक्वल टू क्या है, आर इंटू ए अपॉन एल, आर इंटू ए अपॉन एल। तो रो इज इक्वल टू, आर की यूनिट क्या है, दिस इज ओम, आर की यूनिट क्या है, ओम, राइट। एरिया की यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर स्क्वायर, और लेंथ की यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी यूनिट क्या आएगी हमारे पास, ओम सेंटीमीटर, क्या आएगी यूनिट, ओम सेंटीमीटर, और इट इज ओम मीटर। सीजीएस सिस्टम में इट इज ओम सेंटीमीटर, और एसआई सिस्टम में क्या आ जाएगी, ओम मीटर आ जाएगी, राइट। सो यूनिट ऑफ द रेजिस्टिविटी इज ओम सेंटीमीटर, इट इज ओम सेंटीमीटर। खुद से आप निकाल सकते हो यूनिट्स को, ठीक है, नोट कर लिया सबने। नाउ द लास्ट डेफिनेशन इज द कंडक्टिविटी, लास्ट डेफिनेशन इज कंडक्टिविटी, और इट इज कॉल्ड स्पेसिफिक कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस। द फोर्थ वन इट इज कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस। बच्चों इसको हम डिनोट करते हैं कापा से, किसे डिनोट करते हैं, कापा से डिनोट करते हैं, राइट। दिस द कंडक्टिविटी, और ये क्या होती है, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ
reciprocal of resistivity, reciprocal of resistivity, that is rho, that is rho. अब बच्चों हमें पता है कि रो क्या था, रो वाज इज इक्वल टू आर इंटू ए अपॉन एल, राइट. सो कापा जो है दैट इज कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1 अपॉन रो, राइट. सो कापा इज इक्वल टू 1 अपॉन आर इंटू ए बाई एल, और वी कैन राइट इट एज कापा इज इक्वल टू 1 बाई आर इंटू एल बाई ए. ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कापा इज इक्वल टू जी इंटू एल अपॉन ए, है ना, बिकॉज 1 बाई आर जो है दिस इज इक्वल टू जी, दैट इज कंडक्टेंस. ठीक है ना, कापा इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, जी इंटू एल अपॉन ए. नाउ इफ एल इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड ए इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन कापा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी. कापा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, जी. कापा इज इक्वल टू जी. अब यहां से आप कापा को खुद डिफाइन करोगे सेम वैसे ही, राइट. तो कापा क्या होगा, इट इज द जी क्या, कंडक्टेंस, राइट. तो कापा क्या है, दैट इज कंडक्टिविटी जो है, इट इज द कंडक्टेंस ऑफ ए मटेरियल ऑफ लेंथ 1 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर. इट इज द कंडक्टेंस ऑफ ए मटेरियल ऑफ लेंथ 1 सेंटीमीटर and area of cross section 1 centimeter square, or you can say it is the conductance of the 1 centimeter cube material. It is the conductance of 1 centimeter cube material, है ना. कंडक्टिविटी क्या होती है बच्चों, स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी. इसको हम डिनोट करते हैं किससे, कापा से डिनोट करते हैं. किससे डिनोट करते हैं, कापा से डिनोट करते हैं. और ये क्या होता है, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी. इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी. अब हमें पता है कि रेजिस्टिविटी क्या होती है, इट इज आर इंटू ए अपॉन एल. तो कापा इज इक्वल टू क्या, 1 बाई रो, दैट इज 1 बाई आर इंटू ए बाई एल, राइट. अब ये एल ऊपर चला जाएगा, हमारे पास आएगा के इज इक्वल टू, कापा इज इक्वल टू 1 बाई आर इंटू एल बाई ए, राइट. नाउ 1 बाई आर इज इक्वल टू क्या होता है, जी, दैट इज कंडक्टेंस. सो कापा इज इक्वल टू जी इंटू एल अपॉन ए, एंड इफ एल इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर and A is equal to 1 centimeter square, then kappa will become equal to G, right. तो इसके बाद लिखोगे आप therefore the resistivity can be defined as conductance of material of length 1 centimeter and area of cross section 1 centimeter square. Of length 1 centimeter and area of cross section 1 centimeter square, or it is the conductance, resistivity नहीं, it is conductivity. This is conductivity can be defined as the conductance of material of length 1 centimeter and area of cross section 1 centimeter square, or it is the conductance of 1 centimeter cube material. Conductance of 1 centimeter cube material. क्लियर है सबको, ये यूनिट देखेंगे इसकी अब हम, ठीक है. ये हमारी क्या आगे, कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस किसका रेसिप्रोकल है, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, दैट इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. तो फिर हमने इसको डिफाइन किया. अब इसकी यूनिट क्या होगी, हमें पता है कि कापा इज इक्वल टू क्या है, जी इंटू एल अपॉन ए, राइट. जी की यूनिट क्या होती है, दिस इज ओम इनवर्स, ओम इनवर्स, ठीक ना. लेंथ की यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर, एरिया की क्या होगी, सेंटीमीटर स्क्वायर. ये सेंटीमीटर स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया, राइट. तो ये क्या आ जाएगी हमारे पास यूनिट, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, और पर ओम पर सेंटीमीटर, पर ओम पर सेंटीमीटर. और इन एसआई यूनिट, एसआई यूनिट में इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, ठीक ना. इसकी जी की यूनिट क्या होती है, साइमन, राइट. और लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर. दिस इज साइमन मीटर इनवर्स, साइमन मीटर इनवर्स, ठीक है. सीजीएस में यूनिट आ जाएगी पर ओम पर सेंटीमीटर, एंड एसआई यूनिट में यूनिट क्या होगी इसकी, साइमन
मीटर इनवर्स और साइमन पर मीटर, साइमन पर मीटर। क्लियर है सबको? क्लियर है सबको? आज के लेक्चर में हम इतना ही रखेंगे, ठीक है। अब कल हम स्टडी करेंगे, ठीक है, कुछ और टर्म्स जो हैं जिनको हम स्टडी करेंगे इस चैप्टर के अंदर, कल हम उनको डिस्कस करेंगे। आई होप कि आप सबको ये समझ आया होगा, राइट। और कहीं पे भी आप, मैंने आपको पहले भी बोला है, कहीं पे भी आप अगर डिफ़िकल्टी फील करते हो तो आपने कमेंट सेक्शन में लिखना है आपने, या आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी मुझे आप अपने डाउट्स जो है उनको क्लियर कर सकते हो आप लोग, राइट। और आप वीडियोस को देखने के लिए, बाकी चैप्टर जो है उनके लेक्चर्स को देखने के लिए आप यूट्यूब पे सर्च मारोगे चैनल, माय चैनल नेम इज़ अनिल कैम, दिस इज़ अनिल, दिस इज़ कैम और चैम, राइट। इस पे आप सर्च मारोगे आपको बाकी वीडियोस भी दिख जाएंगे। तो आपको सारे वीडियोस एक चैप्टर के देखना है तो यू कैन सर्च, ठीक है ना, क्लास 12th, ठीक है ना, सॉल्यूशंस बाय अनिल चैम, राइट। और क्लास 12th हेलो एल्केन्स एंड हैलोरिन्स बाय अनिल चैम, और क्लास 12th इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बाय अनिल चैम। ठीक है बच्चों, तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रखेंगे, ठीक है ना। तो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, ठीक है। तब तक के लिए आप सबको बाय।